क्या आपने कभी अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल किया है, आखिर लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? शायद आपने खुद को जवाब भी दिया होगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता, क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी रुके बिना गहराई से ये सोचा है कि क्या वाकई यही वजह है, या फिर असली वजह कुछ और है? कुछ ऐसी जो आपने कभी खुद से भी छिपा रखी है। हो सकता है आप वो इंसान हो जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, जो बिना शोर किए अपने काम से काम रखता है, जिसे दूसरों को दुख देना तो दूर, किसी को असहज महसूस कराना भी पसंद नहीं। लेकिन जब बात आपकी आती है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। जब आप अपनी राय रखते हैं, आपकी बात बीच में काट दी जाती है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे होते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मान लिया है। आप कुछ नहीं कहेंगे, आप सहन कर लेंगे। पर क्या वाकई यही आपकी नियति है, या फिर समय आ गया है खुद को बदलने का, अपनी अहमियत को पहचानने का? समस्या ये नहीं कि लोग आपको इज्जत नहीं देते, समस्या ये है कि आपने उन्हें इज्जत ना देने की आदत डाल दी है। आपने हमेशा सोचा कि विनम्र रहोगे तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। आपने कभी लड़ाई नहीं की, कभी जोर से आवाज़ नहीं उठाई, सोचा कि शांति से रहना ही सही तरीका है। पर दुनिया को ये आपकी कमजोरी लगी। उन्हें लगा कि आप सहने वाले हो, रुकने वाले हो, झुकने वाले हो, और यही सोचकर उन्होंने आपकी सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया। आपने मदद की, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। आपने चुप रहकर बुराई सह ली, उन्होंने उसे अपनी जीत समझ लिया। आपने उम्मीद की कि एक दिन लोग समझेंगे, लेकिन किसी ने नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, बनानी पड़ती है। और जो इंसान खुद अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करता, उसकी इज्जत कोई और क्यों करेगा? अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। नेचर नहीं बदलनी है, लेकिन अपनी बाउंड्री तय करनी है। अब ना कहना सीखो, वो भी साफ शब्दों में, बिना डर के। जो तुम्हें हल्के में लेते हैं, उनसे दूरी बना लो। जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझता है, उसे अपनी चुप्पी का जवाब अपने एक्शन से दो। इज्जत पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बदल जाएं, जरूरी ये है कि आप अपनी कीमत लोगों को बताना शुरू करें। याद रखो, जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेंगे, दुनिया आपको मजाक समझेगी। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान की अपनी नज़रों में कोई कीमत नहीं होती, उसकी इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। शब्द सरल है, लेकिन अर्थ बहुत भारी है। अगर आपने एक बात को वाकई समझ लिया है, तो आपका आत्मसम्मान भी बदल जाएगा, और आपकी पूरी जिंदगी भी। समस्या यही है कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें इज्जत दे, लेकिन खुद की नज़रों में अपनी कोई जगह ही नहीं बनाते। और जब इंसान खुद ही अपने आप को कम समझे, तो दुनिया भला उसे क्यों महत्व दे? असल बात यह है, अपनी वैल्यू खुद तय करो। इज्जत भी एक कीमत की तरह होती है। जो खुद को सस्ते में पेश करता है, वो दुनिया की नज़रों में कभी कीमती नहीं बन सकता। अब सोचिए, दो लोग हैं। पहला इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, कभी खुद के हक की बात नहीं करता, हर गलती पर तुरंत माफ़ी मांगता है, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। हर बार खुद को जस्टिफाई करता है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। हर बात पर सिर झुका लेता है ताकि टकराव ना हो। और दूसरा इंसान कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो साफ और स्टिक जिम्मेदारी लेता है, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं। गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखता है, खुद को गिरने नहीं देता। ना तो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है,
ना ही अपनी आत्मा बेचकर तालियां कमाता है। अब सोचिए, इन दोनों में से किसे आप इज्जत देंगे? बिल्कुल, जिसे खुद की कीमत मालूम है, जो खुद को बेचता नहीं, सिर्फ पेश करता है, और वो भी सीमाओं के साथ। यही फर्क है खुद को समझने और खुद को मिटा देने में। जो अपनी इज्जत खुद करता है वही दूसरों से इज्जत पाने का हकदार होता है, और जो खुद को हल्के में लेता है उसका वजूद लोगों की नज़रों में हल्का ही हो जाता है। अगर आपको ये बात सही लगी तो कमेंट में यस जरूर लिखें। जब आप दूसरों के लिए बार बार खुद को उपलब्ध करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब लोग आपको ज़रूरत नहीं, आदत समझने लगते हैं, और आदतों की कोई कदर नहीं होती। हर बार जब आपकी अपनी फीलिंग्स को दबाकर मैं ठीक हूँ कहते हैं तो लोग मान लेते हैं इसकी कोई भावनाएं है ही नहीं। हर बार जब आप खुद को पीछे रखते हैं तो लोग सीख जाते हैं कि आपको आगे लाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और यहीं से शुरू होता है इज्जत के खात्मे का सिलसिला। अब 1 मिनट खुद से सवाल कीजिए, मैंने कितनी बार उन लोगों के सामने खुद को छोटा किया जिन्होंने मेरी इज्जत करना कभी सीखा ही नहीं? ये सवाल चुभता है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि चाणक्य केवल राजनीति या रणनीति की बातें नहीं करते, वे आत्मसम्मान, आत्मबल और इनर वैल्यू की बात करते थे। उन्होंने कहा था, आत्मसम्मान वही पा सकता है जिसे स्वयं की शक्ति पर विश्वास हो। अब सोचिए, अगर आप खुद की नज़रों में ही गिर जाते हैं तो दुनिया की नज़रों में आप क्या रह जाएंगे? बस एक नाम, एक चेहरा जिसकी अहमियत जीरो है। तो क्या करें? हर दिन खुद से एक वादा कीजिए, मैं कीमती हूँ। जब कोई आपकी सीमाएं तोड़े तो चुप मत रहिए, रोकिए। अपनी मदद को फ्री सर्विस मत बनाइए, ज़रूरत बनाइए। सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बचाने की जिम्मेदारी उठाइए। कमेंट में ज़रूर लिखिए, अब मैं खुद को सस्ता नहीं समझूंगा, क्योंकि आज से आपकी इज्जत की शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। चाणक्य की दूसरी सीख, हर किसी से दोस्ती मत करो। आपने सीखा कि खुद को महत्व देना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? नहीं, क्योंकि आपका माहौल, आपकी संगति आपकी इज्जत तय करती है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति बुद्धिमानों की भी बुद्धि को नष्ट कर देती है। आप भले ही समझदार हो, लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच हैं तो लोग आपको भी उसी नज़र से देखेंगे। जैसे संगत वैसे आप। चंदन एक शांत और होशियार लड़का था, लेकिन कॉलेज में उसने कुछ ऐसे दोस्तों से नाता जोड़ा जो हर बात में मजाक उड़ाते थे, गहराई की बातों को हल्के में लेते थे, मेहनत को बेवकूफ़ी समझते थे। धीरे धीरे चंदन भी वैसा ही हो गया, और लोग उसे कहने लगे, अरे वो चंदन टाइम पास लड़का है, उसकी मेहनत, उसकी सोच, सबकी कदर ख़त्म, सिर्फ इसलिए कि उसकी संगत गलत थी। आप चाहे जितने अच्छे हों, लोग ये नहीं देखते कि आप क्या हो, वो ये देखते हैं कि आप किसके साथ हो। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी इज्जत इसलिए कम है क्योंकि मैं गलत लोगों के बीच सही बनने की कोशिश कर रहा हूँ? चाणक्य कहते हैं, जिस जगह बुद्धि की कदर ना हो वहाँ बुद्धि व्यर्थ हो जाती है। हर किसी से दूरी नहीं बनानी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कौन आपकी सोच को ऊंचा करता है, कौन आपकी तरक्की से खुश होता है, और कौन आपकी इज्जत करता है। तब भी जब आप सामने ना हो, जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उन्हें नम्रता से अपने जीवन से अलग कर दीजिए। अब कमेंट में एक बात लिखिए, मैं अब अपनी संगति को बदल लूँगा, क्योंकि यही मेरी इज्जत की नींव है। तो दोस्तों, यही है चाणक्य की नीति, वो गहरी नीति जो हर उस इंसान के लिए है जो भीड़ से अलग सोचता है, जो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, बिना किसी के सामने झुके, बिना अपने उसूल तोड़े। याद रखो, अगर दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती तो शायद तुमने खुद को हल्के में लिया है। अब वक्त है खुद को समझने का,
खुद को त्रासने का और उस इंसान में बदलने का जो अपनी नियतियों और आत्मसम्मान से चलता है, ना कि भीड़ की तालियों से। और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी एक नई दिशा ले ले, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं चाणक्य की राह पर चलूँगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।